Namaskar, this is RK Rao and welcome to my YouTube channel RK Campus Official and RK Campus app. सो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए किस तरह का आपका पेपर आएगा। इसमें आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। 3 भाग होते हैं। भाग ए में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे मानसिक योग्यता के। भाग बी में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के, जिसको आप लोग हिंदी में गणित बोलते हो। और भाग सी में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके हिंदी के 20 क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो में हम आपको, इस लेक्चर में हम आपको पार्ट सी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। पार्ट सी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि पार्ट सी में जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से आएंगे। देखिए भाई, ये कंप्लीटली आपके जो है ना, ये हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी के पैसेज आएंगे, जिसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। हिंदी में जिसको अनुच्छेद बोलते हैं, इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं। इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में पैसेज आएगा, ठीक है ना। इसमें कितने पैसेज आएंगे? 4 पैसेज आएगा और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से टोटल आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे पार्ट सी में हिंदी के या इंग्लिश के। और ये पैसेज के होंगे, 4 पैसेज आएंगे और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हिंदी का मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है बता दूं। भाई, नवोदय विद्यालय क्लास 6 यानी जो बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय का कंप्लीट कोर्स जो है, ऑनलाइन कोर्स है। कैसे खरीदेंगे? आप लेना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आरके कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से या गूगल से आरके कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां से कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपए में आप ले सकते हैं। और ये ऑफर हमारा दिवाली से ऑफर चल रहा है। 30 नवंबर तक आपका ये ऑफर है। 30 नवंबर के बाद ऑफर ख़त्म हो जाएगा। ये 50% हमारा ऑफ चल रहा है 30 नवंबर तक, और उसके बाद ऑफर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी कीमत हो जाएगी 1999 रुपये। कंप्लीट कोर्स है। अब इसमें क्या क्या है मैं थोड़ा बता दूं आपको, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैं। इसमें देखिए भाई, आपको सबसे पहले ई बुक मिलेगी। ई बुक मिलेगी। ई बुक में क्या होगा? आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, मॉडल पेपर होंगे, आपके मॉडल पेपर होंगे। ये सारे के सारे जो पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं से हम लोगों ने ये ई बुक तैयार की है। इसका मतलब है कि आपको कोई भी नवोदय की पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। विद सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूशन भी आपको साथ मिलेगा, सॉल्यूशन भी आपको साथ मिलेगा, व्याख्या साथ मिलेगी आपको। मैथ्स की है, मानसिक योग्यता की है, हिंदी की है, कंप्लीट आपको व्याख्या मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 कि आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में, प्लस में लाइव क्लासेस के रूप में। कंप्लीट तीनों पार्ट के। पार्ट ए है आपका जो 40 क्वेश्चन आएंगे मानसिक योग्यता के, उसका पूरा आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। पार्ट बी मैथ्स के आपके पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। पार्ट सी में 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं तो हिंदी मीडियम के, इंग्लिश के तो इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग कोर्स है। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम का ही खरीदें, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स खरीदें। अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो हैं इसके भी वीडियो लेक्चर मिलेंगे। जो क्वेश्चंस पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस आपके वीडियो लेक्चर के रूप में मिलेंगे। तीसरी बात कि टॉपिक वाइज जो भी आपके टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो मानसिक योग्यता के हों। हिंदी के तो एक ही बात है,
हिंदी तो आप जो है ना ये टेस्ट सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर जो है इन्हीं का कर लीजिएगा, आपके 20 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। चौथी इसमें क्या मिलेगा आपको, हम लोगों ने जो स्पोकन इंग्लिश जो है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री दिया आपको, ताकि बच्चों की इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट हो सके, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो सके। इज दैट क्लियर? ये आपको इस कोर्सेज में मिलेंगे नवोदय के। ठीक है, जल्दी आपके फॉर्म भी निकलने वाले हैं, आप अपनी तैयारी रखिएगा। इसमें हमने पिछले 5 सालों के जो वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज जो हैं वो हम दे रहे हैं। अभी नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पार्ट सी में जो 20 क्वेश्चंस आएंगे उनके 10-10 क्वेश्चन लिए हमने, 2 अनुच्छेद लिए हैं। अनुच्छेद नंबर 1 निर्देश लिखा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक क्या है, निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो मैं आपको 20 में से 20 नंबर कैसे आएंगे वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात, ये 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कैसे? प्राचीन काल में मानव को कपड़े का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह वृक्षों की छाल और पत्तियों से अपना शरीर ढकता था, वृक्षों की डाल पर, वृक्षों के नीचे या किसी गुफा में सो जाता था। एक दिन उसने अचानक 2 पत्थरों के टकराने पर आग की चिंगारी निकलते देखी। धीरे धीरे वह आग का उपयोग करना जान गया, तब से वह मांस को भूनकर खाने लगा। धीरे धीरे पत्थर का स्थान कांस्य और लोहे ने ले लिया, जिनसे हथियार बनने लगे। इस युग में मानव ने खेती करना भी सीख लिया। कालांतर में पहिए का आविष्कार हुआ, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। इसी के कारण मोटर, रेलगाड़ी, वायुयान तथा अनेक प्रकार की मशीनों का उपयोग शुरू हुआ। हमें पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ओके। उसके बाद में उसके नीचे लिखे क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इस ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। उस करेक्ट का अनुसार आपको पैसेज के अनुसार ही, दूसरी बात ध्यान देखो आप लोग, आपको पैसेज के अनुसार ही आंसर देना है, अपने दिमाग से कुछ नहीं दिखाना। पैसेज में जो लिखा है उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। देखो क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में मानव को किसका ज्ञान नहीं था? सोने का। बात सही है, सोने का नॉलेज भी नहीं थी, खाने की नॉलेज भी नहीं थी, कपड़े की भी नहीं थी, न चलने की नॉलेज थी, कैसे चला जाता है ढंग से। लेकिन चारों करेक्ट हैं, लेकिन आपके पैसेज में क्या है? पैसेज में है प्राचीन काल में मानव को कपड़े का ज्ञान नहीं था, तो कपड़े का ज्ञान नहीं था। सी, दिस इज करेक्ट। दूसरी बात कि आपको पैसेज के अनुसार ही आंसर देना है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में मानव कहां सोता था? वृक्षों की डाल पर, वृक्षों के नीचे, गुफाओं में, इन सभी स्थानों पर। तो इसमें क्या है, वृक्षों की डाल पर, बिल्कुल सही है पहला। वृक्षों के नीचे, बी में ये भी सही है। किसी गुफा में आदमी सो जाता था, गुफाओं में, तो डी, दिस इज करेक्ट। हमें पैसेज के अनुसार देना है आंसर, ये नहीं है कि अपना कोई दिमाग लगाना है। प्राचीन काल में मानव क्या पहनता था? क्या पहनता था? वृक्षों की डाल पर सोता था, वह वृक्षों की छाल और पत्तियों को से अपना शरीर ढकता था, वृक्षों की छाल पहनता था। सफेद धोती पहनता था? नहीं है। कैपरी टी शर्ट पहनता था? नहीं है। कोट पैंट पहनता था? नहीं। पैसेज में क्या है, वृक्षों की छाल और पत्तियों से अपना शरीर ढकता था। वृक्षों की छाल दे रखा है, पत्तियों नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। ठीक है, सो ए, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आविष्कार के बाद मांस पकाकर खाया जाने लगा? देखो, तब से मांस को भूनकर खाया जाने लगा। आग का उपयोग करना सीख गया। 2 पत्थर टकराए थे ना, उससे आग निकली, उसका उपयोग करना सीख गया। तो किसके आविष्कार के बाद मांस पकाकर खाया जाने लगा? पत्थर के नहीं, आग के आविष्कार के बाद, ना कि पहिया और चूल्हा। बी, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसका आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण माना गया था? पत्थरों का। तो इसमें देखो लिखा है सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था, कालांतर में पहिए का आविष्कार।
हुआ जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण था। पहिए का आविष्कार महत्वपूर्ण, कौन सा आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण था? पहिए का। पैसेज के अनुसार देना है। आग का भी इंपॉर्टेंट था लेकिन इसमें पैसेज में नहीं है। पत्थरों का भी इंपॉर्टेंट था लेकिन पैसेज में नहीं है। तो हमारा सी, दिस इज मोर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद सेकंड आ गया भी आपका। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? अनुच्छेद को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कैसे? महाभारत काल में ही महर्षि वेदव्यास के साथ महर्षि सुपंच सुदर्शन का भी नाम लिया जाता है। वे एक वैष्णव संत थे। इनका जन्म लगभग 3290 ईस्वी पूर्व फागुन माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सुदर्शन था। वे सुपंच के नाम से भी जाने जाते थे। सुपंच की शिक्षा दीक्षा आचार्य करुणामय द्वारा हुई। इनका मन बचपन से ही भक्ति में अधिक लगता था। वे दैनिक क्रियाओं को करने के बाद घंटों भजन और पूजा में लगे रहते थे। गुरु करुणामय ने उनके इस भाव को देखकर उन्हें ज्ञान, नीति एवं अध्यात्म की विशेष शिक्षा दी थी। ये पैसेज, सबसे पहले पैसेज को यू शुड हाउ टू रीड द पैसेज इंटेंटिवली एंड केयरफुली। बड़े ध्यान से आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद में उसके नीचे जो आंसर है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आंसर आपको पैसेज के अनुसार ही देना है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। महर्षि सुपंच सुदर्शन कौन थे? जैन मुनि थे, शैव संत थे, भिक्षु थे, वैष्णव संत थे। तो सुदर्शन क्या थे? पैसे में दिया है कि वैष्णव संत थे वो। सो दिस इज डी इज करेक्ट। दिस इज मोर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुदर्शन का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वाराणसी में हुआ था। तो आपको वाराणसी, दिस इज मोर करेक्ट। ये आपके नहीं हो सकते क्वेश्चंस, ठीक है। डी, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपंच की शिक्षा दीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो है सुपंच की शिक्षा दीक्षा आचार्य करुणामय द्वारा। आचार्य करुणामय द्वारा। सी, दिस इज करेक्ट। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। सुदर्शन का मन बचपन से ही किसमें लगता था? इनका मन बचपन से ही भक्ति में अधिक लगता था। किसमें? भक्ति में। पहला ही करेक्ट है। युद्ध में नहीं हो सकता, शांत रहने में नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है, महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाजमा में ऋषि। इसका संधि विच्छेद होगा। सो बच्चों, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर व लाइक करें तथा मेरे YouTube चैनल RK कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपके पास आ सकें। और कंप्लीट कोर्स में बताना चाहता हूं, यदि आप वास्तव में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये कंप्लीट कोर्स जो है आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से RK कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां से कंप्लीट कोर्स 999 रुपए में आप खरीद सकते हैं। 50% ऑफ चल रहा है। ये ऑफ आपका 30 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद में कोर्स की कीमत हो जाएगी 1999 रुपए। इज दैट क्लियर? सो बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।